गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के ऊपर। तो ज्योमेट्री बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, तो इसमें जो प्लेन ज्योमेट्री है हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, जिसमें लाइन, ट्राइंगल्स, एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट कंसेप्ट्स पे ना जाके हम एग्जांपल्स के थ्रू कंसेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए क्या कह रहा है कि एंगल 1 जो है 135 डिग्री है एंड एंगल 4 जो है 45 डिग्री है। हमें एक फिगर दे रखा है और पूछ रखा है एंगल 2 एंड 3 क्या होंगे और ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हमारा लगता है वो होता है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। तो इस तरह से अगर एंगल 1 यहाँ है, एंगल 3 यहाँ है, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे और एंगल 2 और एंगल 4 बराबर होंगे। देखो हमें एंगल 1 दे रखा है 135 डिग्री, एंगल 1 135 है, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। और इसी तरह से एंगल 4 दे रखा है हमें 45 डिग्री, तो एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 2 के। एंगल 4 45 है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर देखिए, एंगल 45 और 135 देखिए किस किस में, देखो 45 इसमें 135 नहीं है, 45 और 135 है, ठीक है। और हमें रेस्पेक्टिवली दे रहा है तो पहले दूसरे का लिखना है तो 45, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसे भी कह सकता है कि लिख सकता है ऑप्शन में, जैसे 135 पहले लिख दिया 45 बाद में, तो रेस्पेक्टिवली को भी आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आंसर लगाना है। तो ये सिंपल एक एंगल लाइन का क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं, देखो लाइन का कंसेप्ट चल रहा है। क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस एक दूसरे के से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, जैसे कि ए बी और सी डी इक्वल डिस्टेंस पे है ना हर जगह से, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। इफ एंगल ई जी बी 50 डिग्री, हमें एक एंगल दे दिया ई जी बी, आपको एंगल देखना आना चाहिए। देखिए जो बीच वाला होता है ना वो पॉइंट होता है, ठीक है। ई से शुरू हुआ जी और बी ये वाला है, तो ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री है, ठीक है। डायग्राम में ऑटो दे रखा है ये सब। तो हमें H निकालना है, राइट, सी जी एच निकालना है, तो सी एच जी ये वाला एंगल हमें निकालना है, मार्क किया हुआ है डायग्राम में भी। तो अभी हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऊपर कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 50 डिग्री, है ना। तो जो ये पैरेलल लाइंस का एक फॉर्मूला कंसेप्ट होता है कि इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, जो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो उन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये 50 डिग्री है ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये वाला निकालना है, तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो हमें इसमें से 180 में से क्या घटा देना है 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें निकालना है एच एंगल सी एच जी आ जाएगा, कितना आएगा 130 डिग्री, है ना। ये 50 है, सॉरी यहाँ दिखा नहीं। तो देखो ये 50 डिग्री है, ये हमें निकालना है। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये वाले, इनका सम जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें से इसको हटा देंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स लगते हैं, जैसे कि देखिए पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट है ये, ठीक है। इसको कोई एक इंटरसेक्ट कर दिए लाइन, एक होता है संगत कोण हम बोलते हैं, है ना। ये वाले कोण ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये इसके बराबर भी होगा। और ये वाला होता है ना, देखो अंतः एकांतर कोण भी बोलते हैं, ये वाला इसके बराबर भी होता है डायरेक्टली, है ना, आपको पता होना चाहिए। इसका अगर ये वाला कोण अगर मैं देखूं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा इस हिसाब से, और इन दोनों का जोड़ 180 होता है, इन दोनों का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 हो गया। तो इस तरह से ये पैरेलल लाइंस का कुछ कंसेप्ट है, आपको डायग्राम देख के ही क्लियर हो जाता है वैसे थोड़ा सा, अगर आप समझे तो, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अब यहाँ पे सप्लीमेंट क्या है आपको पता होना चाहिए, सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसको कोई लाइन कट कर रही है, ठीक है। एक एंगल ये हो गया, ये एंगल 1 मैं नाम देता हूँ, ये एंगल 2 नाम देता हूँ, तो इन दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री आपको पता है, तो यही होता है सप्लीमेंट एंगल्स। सप्लीमेंट एंगल्स का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट एंगल्स की तरह एक वर्ड और यूज होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, उसमें जोड़ो एंगल्स का योग 90 डिग्री होता है। जैसे 1 और 2 इन दोनों का सम के एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे वो 90 डिग्री होता है।
इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट होता है 180 डिग्री वाला, है ना। तो हमें कह दिया, अब देखो क्वेश्चन को सही से अगर आप समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप इसमें गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन को समझेंगे, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, हमें कोई कोण निकालना है, ठीक है, हम उसको मान लेते हैं x डिग्री, हमें नहीं पता, विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अब x डिग्री कोई कोण है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट होगा 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ये इस एंगल का सप्लीमेंट है, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है ना, इसमें से अगर इसको 180 में से अगर x घटा दूंगा तो इसका सप्लीमेंट आ जाएगा, राइट, ये सप्लीमेंट है। वो कह रहा है कि जो एंगल है वो 32 डिग्री लेस देन सप्लीमेंट है, तो इसमें 32 जोड़ देंगे तो सप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, ये आपको समझना है। अगर आप इक्वेशन सही से समझ पा रहे हैं तो, अगर आप समझ में नहीं आ रही आप इसको दोबारा से समझिए और ये इक्वेशन को ध्यान दीजिए। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 180 डिग्री है, x को इधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस एक्स इधर आके प्लस में हो जाएगा, और 32 को इधर ले जाएंगे तो 32 इधर माइनस में आ जाएगा। तो 180 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 148, 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो 148 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 74 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार दोबारा से समझ लेना कि ये इक्वेशन किस तरह से लिखी गई है। सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। सप्लीमेंट एंगल्स होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू, ये जो सिंबल दे रखा है इसको बोलते हैं पैरेलल आर एस। पी क्यू जो लाइन है वो आर एस के पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। देखो पी क्यू ये हो गई, आर एस ये हो गई, है ना, ये दोनों पैरेलल है, हमें दिखाई दे रही है डायग्राम से भी। डायग्राम में और क्या दे रखा है, ये एंगल 100 डिग्री दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री। हमें निकालना है एक्स, एक्स कहाँ पर है, ये रहा। अब इस तरह की क्वेश्चनों में ना सबसे पहले आपको ये इस पर ध्यान दीजिए कि आपको दिया क्या है, जो दिया है ना उससे आप क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिए। जैसे ये 50 डिग्री है, मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये एक लाइन खींची हुई है, अगर ये 50 है तो इसका अंत एकांतर कोण ये वाला भी 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 50 तो इसका ये पैरेलल, देखो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला 50, ये वाला 50 यहाँ से हमारे पास आ गया। इसी तरह से देखा जाए ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल यानी कि 50 प्लस एक्स, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो 50 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 100 के, तो एक्स बराबर आ जाएगा 50 डिग्री, है ना। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और माइंड में आ रहा है आइडिया तो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे माइंड में एक आइडिया और आ रहा है। मैं इसको अगर बढ़ा दूं आगे, देखो इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ट्राइंगल बना दूं, तो देखिए क्या बनता है। ये अगर 100 है तो ये वाला भी 100 हो जाएगा, है ना, संगत कोण, ठीक है। अगर ये 100 हो गया तो ये देखो ये सरल रेखा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 100 और 80 हो जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है ना। ये 80 आ गया, देखो 50 80 ये ट्रायंगल बन गया। एक्स निकाल लीजिए, है ना, तो एक्स यहाँ से भी आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। 180 में से क्या घटा देंगे हम, 50 प्लस 80, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 50 डिग्री, ठीक है। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपके माइंड में जो स्ट्राइक करे आप उससे कीजिए, ओके, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, ट्राइंगल का क्वेश्चन है। ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल्स क्या होते हैं। देखो ट्राइंगल्स हम देख लेते हैं क्या होते हैं। ट्राइंगल्स ना लाइंस के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे डिवाइड की जाती है। जैसे अगर तीनों लाइंस इक्वल हैं, ठीक है, ये सिंबल दिखाता है कि तीनों लाइन बराबर है, तो इसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज बोल देते हैं हिंदी में, या फिर हम बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इसी तरह से अगर दो भुजाओं की बजाय तीनों की बजाय अगर दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा बराबर नहीं है, तो इसे बोल देते हैं हम समद्विबाहु बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अगर एक भी भुजा बराबर नहीं है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो इसको बोलते हैं हम स्केलन
या फिर विषम बाहु त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से एंगल के बेसिस पर भी हम इसे डिवाइड करते हैं। एक होता है अगर किसी में 90 डिग्री का कोण है तो इसे बोलते हैं समकोण या फिर राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अगर इसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो इसे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। या फिर एक ट्राइंगल इस तरह का बनता है जिसमें 90 डिग्री से छोटा एंगल होते हैं, है ना, तो इसे बोलते हैं हम अधिक कोण, इसे बोल देंगे न्यून कोण त्रिभुज, या फिर इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल्स के हो गए टाइप्स। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, दोबारा आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आपको नहीं पता आइसोसेलेस तो अब मैंने बता दिया है, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर एंड आइसोसेलेस में क्या होते हैं, दो भुजाएं बराबर होते हैं। हम एक डायग्राम बना लेंगे, ये पी क्यू आर, देखो हमें नहीं पता कौन कौन सी भुजाएं बराबर है। देखो इसमें कह रहा है पी क्यू और पी आर बराबर है। देखो ये पी क्यू हो गए और ये वाला पी आर हो गया, है ना, सही है। पी क्यू बराबर पी आर है, ओके। और एंगल Q दे रखा है 70 डिग्री, ये वाला कोण 70 डिग्री का दे रखा है। हमसे पूछा है बाकी दोनों कोणों के मान बताओ। तो देखिए त्रिभुज का एक रूल और होता है कि जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इस भुजा के ये भुजा इसकी बराबर है, इसका सम्मुख कोण 70 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण भी 70 डिग्री होगा, है ना। एक कोण पता चल गया। त्रिभुज के तीनों कोण अगर 180 डिग्री होता है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 70 70 140, 180 में से 140 हटा देंगे तो कितना आएगा 40, तो ये आ जाएगा 40। तो ये दे रखा था हमें, बाकी कितने 70 और 40, ऑप्शन देख लीजिए 70 40 ये रहा ऑप्शन नंबर सेकेंड, है ना, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है ना, और 608 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल की दो भुजाएं दे रखी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है हमारा पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, जो कि बहुत जगह पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम। देखो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का ट्राइंगल होता है ना, जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो एक साइड होती है हमारी बेस, जिसको आधार बोलते हैं, एक होता है लंब, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम हाइट, और एक होती है हाइपोटेनियस, जो हमसे क्वेश्चन में पूछी है, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन, ठीक है, पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। देखो इसको मैं ए बोल देता हूँ, ए से बी बोल देता हूँ, इसे सी बोलता हूँ। तो जो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो हाइपोटेनियस होती है ना, उसका स्क्वायर ना इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, या फिर इंग्लिश में भी पाइथागोरस थ्योरम हम बोल देते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब ये हम देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई होगा। देखो हाइपोटेनियस पूछा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उससे सबसे लंबी वाली भुजा होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है, ये एच है, ठीक है, ओके। ये हाइपोटेनियस हो गया। 1 सेंटीमीटर, 6 दे रखे 1 8, हम किसी को भी 6 8 मान लीजिए, ये 6 है ये 8 है, ठीक है। एच निकालना है, एच का स्क्वायर बराबर होगा 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ये तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। सॉल्व कर लीजिए, 6 छंगड़ा 36, 8 8 64, ठीक है, ये हो गया 100। अब यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर 100 है तो एच बराबर आ जाएगा √100, यानी 10 आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको इसको अच्छे से समझना है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। आर क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स दे रखे हैं 80 डिग्री, 95 डिग्री, 112 डिग्री। फाइंड द फोर्थ एंगल। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 भुजाओं वाली आकृति, चाहे वो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। तो 4 कोण होंगे उसमें, ठीक है। 3 हमें दे रखे हैं, 80, 95 और 112, ठीक है। ये चौथा हमें निकालना है।
तो आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना उसके चारों कोणों का योग, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसके चारों कोणों का योग यानी कि 80 + 95 + 112 + x बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का जो सम होगा वो 360 के बराबर होगा। x अब यहाँ से आप इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, ऐड कर लीजिए 360 माइनस क्या होगा 2 5 to 7, ठीक है 7, ओके 9 1 10 8 18 287। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 3 और 7, ठीक है। x हमारा आ गया 73 डिग्री। अब इसमें मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड्स आप कर सकेंगे। अब देखिए कैसे, अगर मैं आपकी जगह होता मैं कैसे करता। देखो मुझे पहले ही पता है कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है, 3 कोण पता है, तो चौथा कोण वही होगा जो 0 बनाएगा। देखिए यहाँ 0 है, 5 और 2 7 हो गया, इकाई का अंक देखेंगे बस, है ना 7 है ना, 7 को 0 बनाना है तो क्या जोड़ेगा, देखो 8 तो जोड़ेंगे नहीं, 5 भी नहीं जोड़ेंगे, 3 जोड़ेगा, तो आंसर यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपके ऊपर है आप माइंड किस तरह से लगाते हैं। आप या तो इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, हाँ ये बेसिक है, जनरल है, या फिर वो होता है ना कि क्वेश्चंस को फाइनल जब एग्जाम आएगा आपके सामने तो उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आपके पास ऑप्शन है तो उनके फायदे उठाइए, है ना, किस तरह से आप फायदे उठा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या क्वेश्चन है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आपको पता है ट्रेपीजियम क्या होता है, देखो रेक्टेंगल आपको पता है, ट्रायंगल, स्क्वायर पता होगा ना। ट्रेपीजियम में क्या होते हैं, जो साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स अनइक्वल होते हैं, इस तरह की एक शेप होती है, उसे ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो ABCD एक ट्रेपीजियम है, मतलब AD और BC जो है पैरेलल है। ओके, इफ EF इज पैरेलल टू AD, अब उसने कह दिया EF जो है वो भी AD के पैरेलल है, मतलब कि ये इसके पैरेलल, ये इसके, मतलब ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हमें कंफर्म हो गया। ठीक है, देन एंगल Y इज, एंगल Y हमसे पूछा। देखिए फिगर में अगर आपको क्लियर है तो ये वाला एंगल हमारा Y है। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है, 120 दे रखा है, 50 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको कंसेप्ट देखिए क्या लगाना है, आपके माइंड में जो कंसेप्ट है वो लगा सकते हैं। देखिए एक तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है तो मतलब चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, तो आपके पास 90 डिग्री है, ये कोण पूरा नहीं है, निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो दिया है वहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मेरे को माइंड में आ रहा है, ये 90 है, ये 50 है, ये बन रहा है एक ट्राइंगल, है ना, तो 90 और 50 140 हो गया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। या फिर मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, देखो ये एंगल है, ये दोनों पैरेलल है, ये क्रॉस लाइन है, ये 50 हो गया ना, इसका अंतःएकांतर कोण x भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 50 तो z भी 50 हो जाएगा इस हिसाब से, तो बिल्कुल सही अंतःएकांतर बन रहा है। z अगर 50 है तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री है, एंगल 1 हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें ध्यान देना है, चलो ये तो वो हो गई जो हम निकाल सकते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। हमें जो चाहिए वो देखते हैं। हमें ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, ये एंगल और चाहिए पूरा। ये एंगल लेने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि देखिए 120 डिग्री है और ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसको कट कर रही है, तो ये पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण 120 के बराबर होगा। यानी कि ये 50 है, ये कितना बच गया, ये बच गया 70, है ना, 70 बच गया। सॉरी, हमें 70 से क्या लेना, हमें तो पूरा कोण चाहिए ना 120 डिग्री। तो ट्रायंगल जो क्वाड्रिलेटरल ABCD के चारों कोणों को लिखते हैं पहले। एक हो गया 90, ये वाला हो जाएगा 120, ओके, ये वाला हो गया Y और ये वाला हो जाएगा 50 + 40 90। अब हमारे पास चारों कोण आ गए, इनका जोड़ कितना होगा 360 के बराबर। Y निकालना है आपको, निकाल लीजिए। कैसे, देखो 90 90 180, 180 360 में से घटाएंगे तो 180 बचेगा, 180 और फिर 120 भी घटाना है, Y बचेगा 60 डिग्री। ऑप्शन नहीं है, ठीक है, 60 डिग्री आंसर हमारा Y आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आप कितने तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपने ट्रेपेजियम का है तो ठीक है, ट्रेपेजियम माइंड में आया, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया कि चारों कोणों का योग 180 डिग्री और निकाल लिया। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 70 होगा, ये 50 हो गया, है ना। 50 70 कितना होगा 120 और ये ट्रायंगल बन रहा है,
तो 120 में कितना जोड़ें, 180 होगा 60, है ना, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप क्वेश्चन को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसे सॉल्व करना है। ओके, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज हमने ज्योमेट्री में क्या किया, कुछ कंसेप्ट सीखे जिसमें लाइंस हैं, ट्राइंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें मैं स्पेशल क्वेश्चंस रखूँगा, जिसमें सीटेट में जो आए हुए क्वेश्चंस है वही लूँगा, और नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा सर्कल का कंसेप्ट हम सीखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।